गौतम बुद्ध के साथ चमत्कार, सच्ची घटनाएं जो आज तक रहस्य बनी हैं। बुद्ध, एक नाम, एक विचार, एक चेतना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर जन्मे इस महाज्ञानी के जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिनकी सच्चाई आज भी अनसुलझी है। कुछ ने इन्हें मिथक कहा, कुछ ने कहा कि ये आत्मिक ऊर्जा का परिणाम है, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं 2500 साल पहले, उस युग में जहां खुद धर्म, विज्ञान और आत्मा के बीच रहस्य छिपा था। शिशु बुद्ध के 7 कदम और कमल खिलना। कपिलवस्तु की धरती पर जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, पूरे राज्य में एक विचित्र शांति फैल गई। लुम्बिनी उद्यान के एक कोने में रानी महामाया ने जब शिशु को जन्म दिया तो आकाश से फूल बरसने लगे। जन्म लेते ही शिशु ने 7 कदम आगे बढ़ाए, हर कदम पर कमल खिला और फिर उसने अपना पहला वाक्य कहा, यह मेरा अंतिम जन्म है, अब मैं मोक्ष के लिए आया हूं। राजमहल में चौंकाने वाली हलचल मच गई। एक साधारण बालक जन्म लेकर कैसे चल सकता है, कैसे बोल सकता है? महामुनि अष्टवक्र ने भविष्यवाणी की, या तो ये बच्चा एक महान सम्राट बनेगा या फिर संन्यास लेकर दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाएगा। आज भी यह घटना बुद्ध के जीवन की सबसे रहस्यमयी और प्रतीकात्मक शुरुआत मानी जाती है। 2 पेड़ की छाया जो हिली नहीं। राजा शुद्धोधन ने एक दिन देखा, राजकुमार सिद्धार्थ एक बगीचे में ध्यानमग्न है। दोपहर का समय था, सूर्य सीधा सिर के ऊपर। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे उसकी छाया हिल भी नहीं रही थी। यह घटना इतनी असाधारण थी कि उसे छाया वृक्ष चमत्कार कहा गया। वेदों के ज्ञानी बोले, यह कोई यौगिक ऊर्जा है जो प्रकृति को भी प्रभावित कर रही है। कुछ विद्वानों ने कहा, जिसके चित्त में स्थिरता है उसके चारों ओर भी स्थिरता आ जाती है। यह घटना सिद्धार्थ के आत्मिक बल का संकेत बन गई। 3 विषैले तीर और करुणा की विजय। जब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे और नगर नगर घूमकर उपदेश दे रहे थे, तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त, जो उनसे ईर्ष्या करता था, एक शिकारी से मिला और कहा, इस तथागत को मार दो, ये मेरा रास्ता रोक रहे हैं। शिकारी ने बुद्ध को निशाना बनाकर झर बुझा तीर चलाया, पर जैसे ही तीर बुद्ध के निकट पहुंचा वो हवा में रुक गया और धरती पर गिर पड़ा। बुद्ध ने शिकारी की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा क्रोध और मेरा करुणा एक साथ नहीं चल सकते। शिकारी कांप गया और वहीं बुद्ध के चरणों में गिरकर रो पड़ा। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और शिष्य बना लिया। यह सिर्फ चमत्कार नहीं था, यह करुणा की पराकाष्ठा थी। 4 अंगुलिमाल का रूपांतरण। अंगुलिमाल एक भयानक डाकू जिसने 999 हत्याएं की थीं। उसकी गिनती पूरी हो चुकी थी, अब एक 1000वां शिकार चाहिए था, और वो शिकार होना था खुद बुद्ध। जब वह बुद्ध की ओर दौड़ा तो उसे हैरानी हुई। बुद्ध चल रहे थे, फिर भी वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। वह चिल्लाया, रुको। बुद्ध बोले, मैं तो रुक गया, अब तू कब रुकेगा? अंगुलिमाल का दिल कांप उठा। वह वहीं गिर पड़ा और बुद्ध से कहा, आपने मुझे बचा लिया, मैं अब किसी का खून नहीं करूंगा। वह बौद्ध भिक्षु बन गया और बाद में उसके जीवन पर आधारित ग्रंथ लिखे गए। आज भी बौद्ध अनुयायियों के बीच यह घटना सबसे बड़ा रूपांतरण मानी जाती है। 5 बुद्ध का जल पर चलना। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य नदी पार करना चाहते थे। नाविक ने उन्हें देखकर कहा, तुम सन्यासी हो, पैसे नहीं दोगे तो नाव में नहीं बैठ सकते। बुद्ध ने कोई बहस नहीं की। वे धीरे धीरे जल की सतह पर चलने लगे। नाविक यह देखकर हक्का बक्का रह गया। कुछ कहते हैं यह चेतना का नियंत्रण था, कुछ कहते हैं यह मायावी शक्ति, लेकिन शिष्य आनंद ने कहा, जहां श्रद्धा है वहां असंभव नहीं होता। 6 मृत वृक्ष का जीवन लौटना। एक बार बुद्ध ने एक सूखे वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। वह वृक्ष वर्षों से सूखा, मरा हुआ था। 3 दिन बाद लोगों ने देखा, उस वृक्ष में कोंपलें फूट चुकी थीं, पत्ते हरे हो चुके थे। क्या यह कोई संयोग था या बुद्ध के ध्यान की ऊर्जा ने मृत को भी जीवित कर दिया? प्राचीन ग्रंथों में इसे चेतना जागरण कहा गया है। 7 महापरिनिर्वाण और धरती का कांपना। जब बुद्ध कुशीनगर में अंतिम समय की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा, अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, पर मेरा धर्म सदा जीवित रहेगा। जैसे ही उन्होंने अंतिम श्वास ली, धरती हिल गई, वृक्षों से पत्ते झड़ने लगे, आकाश में बादल गरजने लगे। हजारों भिक्षु रो पड़े। यह सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, यह एक युग का अंत था। गौतम बुद्ध का जीवन सिर्फ ज्ञान का नहीं था, बल्कि ऐसे अनुभवों का था जो मानव चेतना से परे लगते हैं। इन 7 चमत्कारों ने न केवल उनके जीवन को रहस्यमय बनाया, बल्कि इस बात का संकेत भी दिया, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए प्रकृति भी बदल जाती है। क्या ये चमत्कार थे या चेतना की ऊंचाई? निर्णय आपके हाथ में है। हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके पास तक गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक जो भी कहानी है वह सभी कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपको बुद्ध भगवान की द्वारा बताई हुई कहानियों से सतमार्ग दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।